नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अतहर भाई आपका। सबसे पहले ये नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव को हरी झंडी दिखाई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन फॉलो ऑन टालते हुए 9 विकेट पर 252 रन बनाए। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच नवी मुंबई में जारी। और स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची। शुरुआत फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव के साथ खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव को हरी झंडी दिखाई। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मुदिता। इस पहल का उद्देश्य साइकिल को परिवहन के एक स्थायी और स्वस्थ साधन के रूप में बढ़ावा देना है। स्टेडियम से रायसीना हिल्स और वापसी तक की 3 किलोमीटर की यात्रा में करीब 500 साइकिल चालक शामिल हुए। इस कार्यक्रम को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ पेरिस पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता सिमरन शर्मा, राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू घणघस और एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार सहित कई अन्य खिलाड़ियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हमने इस कार्यक्रम को फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार के रूप में लॉन्च किया है, लेकिन साइकिल चलाने के शौकीनों की सुविधा के लिए इसे अब रविवार को आयोजित किया जाएगा और इसे संडे ऑन साइकिल कहा जाएगा। हर संडे साइकिलिंग करेंगे और मैं चाहता हूँ साइकिलिंग को फैशन के रूप में करें और बाद में पैशन में कन्वर्ट करें। मैं सांसद होते हुए कई सालों तक साइकिल लेके ही पार्लियामेंट जाता रहा ताकि एक जनता में अवेयरनेस आए। देश में साइकिलिंग के लिए अवेयरनेस है, लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं। ऐसे ग्रुप से उसको और प्रमोशन मिल सकता है और व्यक्ति अपने स्वयं को फिट रख सकता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के फिट इंडिया पहल, भारतीय साइकिलिंग महासंघ, MY भारत और विभिन्न खेल प्राधिकरणों के सहयोग से पूरे देश में इस कार्यक्रम का 1000 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजन हुआ। साइकिलिंग प्रतियोगिताएं भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साथ देश भर के खेलो इंडिया केंद्रों में एक साथ आयोजित की गईं। इसमें 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। मुदिता, स्पोर्ट्स कैन। गिरीश, सरकार का प्रयास यही है कि प्रत्येक भारतीय स्वस्थ रहे, फिट रहे, और इसी सोच के तहत फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इससे कितना लाभ होगा और साइकिलिंग को कितना बढ़ावा मिलने की आशा है? देखिए, जो ये फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव जो हुई है आज, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट की एक और कड़ी में ये जो शुरुआत हुई है, और इससे इंसान फिट रहेगा, प्रदूषण से भी छुटकारा पाया जा सकता है। और खास करके करीब अपने घर के इर्द गिर्द कम से कम 1-2 किलोमीटर के दायरे में कम से कम साइकिल का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। हर दिन नहीं कर सकते, कम से कम छुट्टी वाले दिन, अवकाश वाले दिन कर सकते हैं। और अतर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे के अलावा सांसद तेजस्वी सूर्या भी थे जी। और तेजस्वी सूर्या का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है कि हाल ही में उन्होंने गोवा में एक एंड्योरेंस रेस में भाग लिया था। उस एंड्योरेंस रेस में ये होता है कि जिसमें 1900 मीटर की स्विमिंग करनी पड़ती है और फिर 90 किलोमीटर की साइकिलिंग प्रतियोगिता और फिर 21.1 किलोमीटर की रनिंग, वो करते हुए उन्होंने उसको पार किया था। और फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सराहना की थी। तो इस लिहाज से उनका यहाँ पर होना ये एक तरह से इस कार्यक्रम को और भी सफल बनाता है। गिरीश, हम यहाँ पर ये भी जोड़ते चले कि हमारे जो खेल मंत्री हैं वो भी साइकिल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और प्रेफर करते हैं कि साइकिल से ही आया जाए। इन्हें परिवहन के साधन के रूप में वो साइकिल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। खुद ही उन्होंने कहा कि वो जो है संसद भवन वो साइकिल से जाना पसंद करेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत सारी उनकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्तता होती है, तो इस तरह से साइकिल, लेकिन जब भी मौका मिले, और कई मैं देखा हूँ कि कई सांसद हैं जहाँ पर
और साइकिल लेके आते थे। और एक खुद साइकिलिंग की जब बात चली है तो खुद का एक दृष्टिकोण ये भी है कि आम जनजीवन में साइकिल से गाड़ी पे आए, गाड़ी की सवारी करने के बाद वजन बढ़ा तो वापस साइकिल पे आए। तो इस लिहाज से साइकिल कितनी महत्व रखती है हमारे दिनचर्या में। हाँ। और खास करके मैं तो खुद अपने पारिवारिक जीवन में, अपने घर में साइकिल, एक आप अगर अपने बेटे के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ साइकिल के लिए निकल जाएं तो उससे आपको और एक सुखद एहसास होता है, स्वस्थ मनोरंजन भी होता है और आपके स्वास्थ्य पर भी बेहतर असर डालती है साइकिलिंग। ग्रीश, इस पहल का उद्देश्य साइकिलिंग को परिवहन के एक स्वस्थ साधन के रूप में बढ़ावा देना है और इसकी शुरुआत भी आज देखा जाए तो बहुत जोरदार रही है। देश भर में इस आयोजन की अगर बात करें तो तकरीबन 50,000 से अधिक लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। बिल्कुल। अब आज मंगलवार था और आने वाले जब संडे ऑन साइकिल कहा जाएगा, जो मूवमेंट वो संडे को जब लाएंगे और खास करके समाज के विभिन्न वर्ग जब इसमें जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक और बड़ा मुहिम ये चलेगा। बिल्कुल। और अब बात क्रिकेट की। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने चौथे दिन स्टंप्स तक 9 विकेट पर 252 रन बनाकर फॉलो ऑन बचा लिया है। भारत अभी भी मेजबान टीम के पहली पारी के स्कोर 445 रन से 193 रन पीछे है। ये मैच वर्षा से प्रभावित रहा है, जिसमें चौथे दिन भी रुकावट देखी गई। एक रिपोर्ट। भारत ने आज तीसरे दिन 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत को 74 रनों के योग पर रोहित शर्मा के रूप में एक बड़ा झटका लगा। कप्तान रोहित सिर्फ 10 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का शिकार बने। रोहित के बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली। नाथन लियोन ने राहुल को 84 रनों के निजी स्कोर पर स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट करा के इस साझेदारी का अंत किया। राहुल ने 139 गेंदों की पारी में 8 चौके लगाए। दूसरे छोर पर खड़े रविंद्र जडेजा ने लगातार रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। रविंद्र जडेजा की 77 रनों की पारी का अंत पैट कमिंस ने किया। स्टंप से पहले तक भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 10 और आकाशदीप ने 27 रन बनाकर अंतिम विकेट के लिए 39 रन जोड़ लिए हैं और भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया है। फिलहाल बारिश से प्रभावित ये मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन। अग्रीश, भारत ने फॉलो ऑन तो बचा लिया है, क्या मैच भी बचा पाने में हम सफल हो सकेंगे? देखिए अतर, जो आज के दिन की शुरुआत हुई और भारत के लिए काफी लकी दिन रहा। एक पहली ही गेंद पर केएल राहुल का कैच स्टीव स्मिथ ने छोड़ा और उसकी वजह से वो एक बड़ा स्कोर कर पाए। लेकिन और किस्मत ने साथ दिया भारत का, बारिश ने भी जी। कई व्यवधान आए और उसके बाद जो है खेल रुका, तो उससे भारत को एक मौका अभी मिला है कि मैच को यहाँ पर ड्रॉ की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आप रोहित शर्मा एक बार फिर वो ऑफ स्टंप की गेंद को एज दे बैठे। उसके बाद जब खेल शुरू हुआ लंच के बाद का, तो दूसरे सत्र में उस वक्त 79 रन चाहिए थे भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए। फिर बारिश ने बाधा डाली, लेकिन लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो फिर 3 ओवर ही खेल चला। लेकिन 7वें विकेट के लिए नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने 53 रन की साझेदारी की। उसके बाद लग रहा था कि फॉलो ऑन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, लेकिन कमिंस ने रेड्डी को बोल्ड किया। उसके बाद सिराज को स्टार्क ने आउट किया। सिराज को जो भूमिका दी गई थी वो अच्छी तरह निभा नहीं पाए। मुझे लग रहा था कि उनको चौथी या 5वीं ओवर की गेंद पर उसको रन नहीं लेना चाहिए था, जिससे वो एक्सपोज करे जडेजा को उस दूसरी तरफ से, और खैर वो खुद आउट हो गए। फिर उसके बाद जडेजा जब घातक दिख रहे थे तब कमिंस ने शॉर्ट बॉल पर उनको लिया। तब भी भारत 33 रन भारत को चाहिए थे इस फॉलो ऑन को बचाने के लिए, और वहां पर कामयाब रहे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, जिन्होंने भारत को फॉलो ऑन से निकाला। और ना ही फॉलो ऑन से निकाला, 39 रन की नाबाद साझेदारी करके मैच को अब जो है अब 5वें दिन ले गए। अच्छा, जसप्रीत बुमराह पर तो हम बात करेंगे, लेकिन ग्रीश, अब एक दिन का महज खेल शेष है, इसमें क्या कुछ होने की संभावना आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को भारत का आखिरी विकेट लेना है। ये जो जोड़ी है आकाशदीप और बुमराह की, उसको पहले आउट करना है। अभी हालांकि 193 रन से भारत जो है पिछड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम चाहेगी करीब 1 घंटे की वो पहले इनको आउट करे, फिर 1 घंटे की बल्लेबाजी करके ताबड़तोड़ रन बनाए और करीब 300 साढ़े 300 का लक्ष्य दे। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एक
बॉलर शॉट है अभी ऑस्ट्रेलिया। जी। जॉश हेजलवुड जो है साइड स्टेन की वजह से वो शायद सीरीज से ही बाहर हो जाए, और इसमें 4 गेंदबाजों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अभी जो है गेंदबाजी कर रही है, तो यहाँ एक झटका लगा। और अब जो है भारतीय बल्लेबाजों को कम से कम 2 सत्र या 2.5 सत्र वहां पर टिक कर खेलना होगा इस मैच को बचाने के लिए। अब तक की बल्लेबाजी की अगर बात करें तो भारतीय बल्लेबाज कहीं ना कहीं, हम शीर्ष क्रम की विशेष रूप से हम बात करेंगे, तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म को हासिल करने के लिए जूझते रहे। ग्रीश, अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो महज 1 रन उन्होंने बनाया, यशस्वी जायसवाल महज 4 रन बनाकर आउट हुए, ऋषभ पंत ने 9 रन बनाए और विराट कोहली 16 गेंद में 3 रन ही बना सके। तो क्या कुछ करने की आवश्यकता है बल्लेबाजी क्रम में? काफी, एक तो डट के खेलना, वहां पर बाहर जाती हुई गेंदों को ना छेड़े। वो सबसे, अभी तो 2 मैचेस बचे हैं वहां पर, 2 टेस्ट मैचेस, और सबसे जो हमारे प्रथम 4 जो बल्लेबाज हैं उनको वापस वो कमाल दिखाना पड़ेगा। हालांकि कोहली पहले मैच में उन्होंने 100 रन बनाए हैं, तो उस हिसाब से वहां पर उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन आज भारतीय टीम एक बार फिर पिछड़ सकती थी अगर केएल राहुल का पहली गेंद पे, आज दिन के पहली गेंद पे अगर स्टीव स्मिथ ने कैच ले लिया होता तो इतना बड़ा स्कोर भी शायद नहीं होता। हालांकि स्टीव स्मिथ ने जो केएल राहुल को आउट किया वो एक बहुत ही बेहतरीन कैच था, फिर उन्होंने कम से कम उस कैच जो छोड़ा था उसकी भरपाई की। अच्छा, टिप्पणी करना आपकी चाहूंगा मैं गेंदबाजी पर। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट जरूर लिए, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर करने से नहीं रोक सके। रविंद्र जडेजा की अगर बात करें तो वो विकेट को लेने को जूझते रहे। देखिए, इस समय जो एक कमी खल रही है वो खल रही है मोहम्मद शमी की। अगर दूसरी तरफ से अगर मोहम्मद शमी होते, हालांकि भारत के पास आकाशदीप और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज भी हैं, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने एक दबाव बनाया वो दूसरी तरफ से उनको काफी देर बाद सफलता मिली। अगर शमी होते तो दोनों तरफ से दबाव होता और जिसका भारत को फायदा होता इस सीरीज में। कल अंतिम दिन है, क्या आप निर्णय की उम्मीद रखते हैं? ये टेस्ट मैच जैसे 2021-22 में जो ड्रॉ करा पाने में हम सफल रहेंगे? मुझे लग रहा है कि ये मैच अब ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। कल भी बारिश जो है खलल डालेगी इस मैच में, तो इस हिसाब से मैच ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, महिला क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाकर वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया है। रविवार को श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 49 रन से हराया था। ग्रीश, इसमें आपकी टिप्पणी? देखिए, भारत ने टॉस हारा और उनको पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, इसलिए भी क्योंकि वहां पर ड्यू की संभावना थी। जो वेस्टइंडीज की टीम थी उनको मालूम था कि चेस करना आसान रहेगा, और उस हिसाब से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेने का निर्णय भी सही रहा। और आप देखेंगे पावर प्ले में 35 पर 2 और 10 ओवर में 60 पे 3। लेकिन उसके बाद मंधाना की बेहतरीन पारी रही, जिस हिसाब से हमने अब 159 रन 160 का लक्ष्य रख लिया है, तो मुझे लगता है कि भारत यहां पर मजबूत स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आज जारी नवीनतम महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में 3 स्थान के फायदे के साथ दूसरे, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में 1 स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के अंतिम मैच में 105 रन की पारी खेली, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को मुंबई में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 54 रन बनाए। और श्रोता, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। ग्रीश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।